नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के कुल 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने 6 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक कपूर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो इसका आंसर होगा मैकेल रिज। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक एकत्रीकरण। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहेल के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए में एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीप पठार अलग करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की भरती आती है? तो आंसर हो जाएगा रिक्त भरती आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में हुए थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अजीता के चित्र किस सामान्य विषय है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के सामान्य विषय हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो आंसर होगा रूसी क्रांति से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम
हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो आंसर होगा तिब्बती पठार। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जिस दर पर बैंक बैंकों को कर्ज देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में पराग कणों का स्थान क्या है? तो आंसर होगा पराग कण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ड्रिबल। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो में मिलिंद में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागेश्वर ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा रूस ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है जूनियर हिमालय और शिवालिक के बीच की अवर घाटी को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डंस। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर होगा गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है एशिया और उत्तरी अमेरिका संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किस यज्ञ में असहाय भुजंगासन प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा कोबरा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खद्दर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान तथा पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष के बच्चों पर प्रतिबंध लगाता है। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किसको
समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध को समर्पित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था, किस कार्य क्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैकिंग कार्यशीलता को जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिमाण विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे क्या कहा जाता है जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पॉकेट वीटो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1945 में लोगों की योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा MN राय के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 2018 राष्ट्रमंडल खेल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार का गठन किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे GK GS के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।